जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम एक फुल लेंथ पेपर अटैम्प्ट करेंगे। जैसे कि आपको बताया है कि 50 एमसीक्यूज़ होती हैं, ड्यूरेशन 60 मिनट्स होते हैं और ये कन्वेंशनल इंग्लिश है जो कि नेवटेक प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 के लिए मोस्ट प्रॉबली आपको यही पैटर्न मिलेगा। ये पास्ट पेपर है जो कि 2025 में आया था। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे और आपको इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ और ये भी बताएंगे कि और इस तरह के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलें जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शन देखते हैं कि इंग्लिश के सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये है जी, ही डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो ये इसका मतलब है कि जी वो अभी फुटबॉल खेल रहा है। तो प्लेइंग से पहले ही इज़ आएगा। इसका आंसर है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, क्योंकि यहाँ उसने नाउ लगाया है। यहाँ वॉज नहीं लग सकता या कोई और जो है वो नहीं लग सकता। आर जो है वो भी बिल्कुल गलत है। एम आई से पहले लगता है, ठीक है। और बी भी नहीं लग सकता। आर जो है उसका काम होता है कि क्या नाम है, जब प्लूरल हो, ज़्यादा लोग हों तो तब हम करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन 2। तो यहाँ जी करेक्ट स्पेलिंग है। ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। इवन जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, उनको भी, प्रोफेशनल लोगों को भी ये जो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो जी इसके करेक्ट स्पेलिंग है रिसीव के RECEIVE। बी जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट जो है इसके स्पेलिंग है और करेक्ट आंसर है। तो आप इसको अच्छी तरह से देखें। इसकी एक निशानी ये है कि सी से पहले भी ई आता है, सी के बाद भी ई आता है। क्वेश्चन 3 इज़ वी डैश हैप्पी। वी एम हैप्पी, एम जो है आई से पहले आता है। वी आर हैप्पी, तो ये राइट आंसर बन रहा है। आगे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इज़ जो है वो सिंगुलर से पहले आता है, लाइक ही इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी। तो बी जो है वो आई विल बी हैप्पी फ्यूचर की सेंस में यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो है जी वी आर हैप्पी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी रन फास्ट, शी रन्स फास्ट, शी रनिंग फास्ट, शी रैन फास्टली। तो जी देखें, जो ऑप्शन ए की तरफ देखें तो उसमें शी रन फास्ट। तो अगर शी है और प्रेजेंट आपका जो है इस तरह के रूटीन का ये एक प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो उसके अंदर रन शी ही से पहले, इट से पहले जो जो उसके बाद आएगा वर्ब उसको एस के साथ यूज़ करते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है बी ऑप्शन, शी रन्स फास्ट, ठीक है। तो और आगे शी रनिंग फास्ट, ये क्यों गलत है? क्योंकि ये अगर शी इज़ रनिंग फास्ट होता है, शी वॉज रनिंग फास्ट होता है, शी रनिंग फास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी शी रन्स फास्ट। द कैट चेस्ड डैश टेल। तो इसमें ऑप्शन ए है इट्स, IT, इट्स। और ऑप्शन बी है ITS, इट्स। सी देयर, डी हिज। द के अभी हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं जी। द कैट चेज्ड इट्स टेल। जो इट्स ऑप्शन ए है इसका मतलब होता है इट इज़, ठीक है। ये पोजेशन शो नहीं करता। ये जो भी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें हमने पोजेशन शो करने वाला जो वर्ड है वो लगाना है। तो द कैट चेज्ड, एक कैट है तो अपनी उसकी सिंगुलर आना है, ठीक है। तो यहाँ फिर ये उसकी कुछ सेंस नहीं बनती। द कैट चेज देयर टेल, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। द कैट चेज्ड हिज टेल, ये भी सेंस नहीं बनती। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, द कैट चेज्ड इट्स टेल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। जिस तरह पहले मैंने बताया है कि जिस तरह इस तरह करके जो सिंपल टेंसेज हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंसेज हैं उनमें जो वर्ब की फॉर्म के साथ जो ही शी इट के आगे जो एस या ई एस का इजाफा होता है।
तो इसका जी ऑप्शन आप देखेंगे ही गो टू स्कूल एवरी डे नहीं, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे यस, ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे बिल्कुल नहीं जी, ही इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे होता है, या ही वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे होता है। ही गॉन टू स्कूल एवरी डे बिल्कुल नहीं जी, गॉन पास्ट की बात है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। शी डैश अ बुक राइट नाउ, तो फिल इन द ब्लैंक है, आप देखें शी इज़ रीडिंग अ बुक राइट नाउ, शी रीड्स अ बुक राइट नाउ, शी रीड अ बुक राइट नाउ, शी हैज़ रेड बुक राइट नाउ। तो आप इसकी, अगर आप इसको, आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस है तो जब आप बोलेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कौन सी चीज़ इधर आनी है, कौन सी चीज़ इधर नहीं आनी। शी रीड्स अ बुक राइट नाउ, ये वो बता रहा है कि वो अभी वो ये पढ़ रही है। जब हम इस तरह का कोई प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस काम हो रहा होता है तो उसके लिए इज़ और आईएनजी फॉर्म वर्ब की लगाते हैं। तो इसका आंसर है शी इज़ रीडिंग अ बुक राइट नाउ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जी, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पास्ट टेंस ऑफ ईट इज़, क्वेश्चन ये होना चाहिए पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ ईट इज़, तो पास्ट टेंस इधर उन्होंने यूज़ किया है, तो इसका ऑप्शन है जी ये ईटेड, ईट, एट, ईटन, तो इसका जी पास्ट फॉर्म है एट। प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज़, जो चाइल्ड वो एक बच्चा या बच्ची को चाइल्ड कहते हैं, एक से जब ज़्यादा हो तो वो चिल्ड्रन होते हैं। तो जो प्लूरल फॉर्म है, आपसे क्वेश्चन सिंगुलर प्लूरल के पूछेगा तो वहाँ वो ये भी पूछ सकता है चिल्ड्रन की सिंगुलर फॉर्म क्या है, तो चिल्ड्रन की सिंगुलर फॉर्म जो है वो चाइल्ड है, और चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म जो है वो चिल्ड्रन है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सी को आप देखें उसमें एस लगा हुआ है, तो जो ऑलरेडी प्लूरल है उसके साथ एस लगा के तो चिल्ड्रंस वाली कोई बात नहीं होती, ना चाइल्ड्स वाली कोई भी, ये बिल्कुल ये जो ऑप्शन ए और सी है ये गलत हैं दोनों, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। चाइल्ड एक होता है, चिल्ड्रन ज़्यादा, एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं। ऑपोजिट ऑफ हॉट इज़, जो हॉट है ऑपोजिट की जगह यहाँ वो एंटोनिम भी यूज़ कर सकता है कि हॉट का एंटोनिम क्या है, तो जो हॉट का एंटोनिम है वो, अगर कोई चीज़ ठंडी है तो उसका गर्म होगा, कोई गर्म है तो उसकी ठंडी होगी, हॉट का मतलब गर्म होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं जी वार्म, वार्म इसका भी गर्म की सेंस में आता है, ठीक है। बी कोल्ड जो है वो भी उस ठंडा, कूल दूसरे वाला ठंडा थोड़ा सा उससे कम, तो आपने उसकी देखनी है कि उसकी कौन सी डिग्री है। हीट ये भी गर्म में आता है, तो जी इसका राइट आंसर है कोल्ड, हॉट के ऑपोजिट जो है कोल्ड आता है, तो आपका कोल्ड वाला राइट आंसर है। कूल दूसरी फॉर्म में यूज़ होता है, आपने देखना है क्वेश्चन किस सेंस में पूछा गया उसी सेंस में आपने देना, इसलिए सी की जगह लोग कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ हॉट के जो ऑपोजिट है वो ऑप्शन बी है कोल्ड। सिनोनिम ऑफ बिग इज़, सिनोनिम होता है कि इससे, इसके हम मानी या इससे सेम जो एक वर्ड दिया गया उस जैसे ही मतलब जो है वो किसका है। तो ऑप्शन है हमारे पास जी स्मॉल, ह्यूज, टाइनी, शॉर्ट। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, टाइनी का मतलब भी छोटा, शॉर्ट का मतलब भी छोटा। तो बिग का सिनोनिम है जी ऑप्शन बी ह्यूज। चूज करेक्ट आर्टिकल डैश एप्पल, तो यहाँ उसने आर्टिकल कौन से होते हैं, ए एन दी, ये आर्टिकल होते हैं। एन जो है वो जिनकी ए ई आई ओ यू साउंड वाले वर्ड्स से पहले लगता है, तो एप्पल, एन एप्पल आएगा जी। अब जनरल नॉलेज के पोर्शन की तरफ चलते हैं, तो जिस तरह 12 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस से आते हैं, 12 इंग्लिश से आते हैं, 12 जनरल नॉलेज की तरफ से आते हैं। तो ये इस तरह की जो डिवीज़न आपको जिस तरह के पहली वीडियो में बताई थी, इस तरह की डिवीज़न को आपने माइंड में रखना है। तो जी अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डेट ऑफ बर्थ ऑफ अल्लामा इकबाल इज़, तो 9 नवंबर 1877, 14 अगस्त 1876, 23 मार्च 1877, 25 दिसंबर 1876, तो जी इसका राइट आंसर है 9 नवंबर 1877, ऑप्शन ए।
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज, तो कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान, इलामा इकबाल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो जी इसका राइट आंसर है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज लियाकत अली ख़ान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो ऑप्शन ए है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे, वो कायदे आज़म थे। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन थे, वो कायदे आज़म थे। इलामा इकबाल हमारे नेशनल पोइट थे, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, और ही वॉज आल्सो फर्स्ट सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ रोज़, जैस्मीन, लिली, सनफ्लावर। तो ये आपसे नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल और इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जी इसका राइट आंसर है जैस्मीन। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ जैस्मीन। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ टाइगर, मार्को, लायन, डियर। तो जो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है वो मार्कोर है। एक और बहुत मज़े का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि डीर की जो डियर है उसका प्लूरल क्या होता है, तो उसकी जो टाइगर है इसकी ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, तो इसकी फेमिनिन क्या होगी, तो टाइगर का टाइग्रेस होगा, लायन की लाइनस होगा, और डीर की जमा डीर ही रहेगा। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन ए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। कराची कैपिटल ऑफ सिंध, लाहौर जो है कैपिटल ऑफ पंजाब, पेशावर जो है कैपिटल ऑफ KPK है। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, जो नेशनल लैंग्वेज को देखा जाए पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो ये आप सबको पता है, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। अब आगे जी पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन, आप सबको पता है 14 अगस्त 1947, और इंडिपेंडेंस डे भी 14 अगस्त 1947 है। यहाँ वो पाकिस्तान डे के बारे में पूछ सकता है, तो वो आप जो है आप सबको पता है कि आप 23 मार्च 1900 सॉरी वहाँ तो करारदाद पेश की गई थी, जो पाकिस्तान डे है वो 23 मार्च को आप मनाते हैं। लार्जेस्ट प्रिंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, तो जो लार्जेस्ट प्रिंस बाय एरिया है वो बलूचिस्तान है। लार्जेस्ट प्रिंस बाय पॉपुलेशन है वो जी आपका पंजाब है, तो इसका लार्जेस्ट प्रिंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज़ बलूचिस्तान। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज इलामा इकबाल, सर सैयद, कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान, एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज कायदे आज़म। मीनार पाकिस्तान इज़ इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान। मीनार पाकिस्तान इज़ इन लाहौर। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर, 25 दिसंबर। तो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। पाकिस्तान डे का जैसा आपको मैंने बताया है 6 सितंबर डिफेंस डे है। 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस डे भी है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच कंटिनेंट, आपको पता होना चाहिए टोटल कंटिनेंट कितने हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया। पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो पाकिस्तान एशिया के अंदर है। अभी जी अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, जिस तरह के 12 के जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हो गए, 12 जनरल साइंस के होंगे, तो जनरल साइंस के पोर्शन की तरफ देखते हैं। रेड प्लैनेट इज़ अर्थ, वीनस, मार्स। तो रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहते हैं। सोलर सिस्टम से वो क्वेश्चन पूछता है, आपने सोलर सिस्टम को स्टडी करना है। एक और बात है, रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं, तो रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, इसको भी आपने माइंड में रखना है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज़ जुपिटर, ठीक है। आपका प्लैनेट कौन है जहाँ बंदे रहते हैं, उसको अर्थ कहते हैं, इसको आपने माइंड में रखना है जी। द सन प्रोड्यूसेस वाटर, आइस, हीट, ऑक्सीजन। सन प्रोड्यूसेस हीट। ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मैनी बोन्स, 201, 206, 210, 215। ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स। प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो जी वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये रेस्पिरेशन जो है वो सांस लेने के अमल को कहते हैं, जिसमें लंग्स जो है वो फंक्शन रोल प्ले करते हैं। डाइजेशन जो है हाजमे के अमल, फूड को डाइजेस्ट करने में जो है वो मदद फ्राहम करते हैं। विच इज़ नॉट लिविंग, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ज़िंदा नहीं है, जानदार नहीं चीज़ है, तो ट्री, ह्यूमन, एनिमल, स्टोन। तो इसके अंदर जो है स्टोन जो है वो नॉट लिविंग है, नॉन लिविंग चीज़ है।
वाटर फ्रीजेस, वाटर किस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जी। और बॉयल कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वी ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक। तो आप सबको पता है दरख्त क्यों लगाएं जी? ऑक्सीजन मिलती है। तो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। सेंस ऑर्गन फॉर सीइंग इज, देखने के लिए कौन सी सेंस ऑर्गन यूज़ होता है? आई। और सुनने के लिए फॉर हेयरिंग, एयर। और फॉर स्मेलिंग, नोज। फॉर टेस्टिंग, टंग। तो सेंस ऑर्गन फॉर सीइंग इज आई। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ट्री गिव्स अस प्लास्टिक, फायर, फ्रूट्स, वाटर। ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, ठीक है, और वाटर भी नहीं देते, फायर भी नहीं देते। आप ये ना कह दीजिएगा कि जी इसकी लकड़ियों से फायर बनती है, तो फायर भी देते हैं। तो इधर जो क्वेश्चन है कि ट्री गिव्स अस, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है या रेलेवेंट कैटेगरी है, प्लीज स्टिक टू डैट। तो जो राइट आंसर है, ट्री गिव्स अस फ्रूट्स। विच इज़ अ गैस? मिल्क, वाटर, एयर, स्टोन। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उसके ऊपर भी आपसे पूछ सकता है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। तो मिल्क को देखा जाए कि तो जी ये लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, एयर गैस है, स्टोन जो है वो सॉलिड है। तो विच इज़ अ गैस? एयर इज़ गैस। मैथमेटिक्स के आपको बिल्कुल जमा, तफरीक और डिवीजन के क्वेश्चन आपसे पूछता है, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन पूछता है। तो 52 + 6 कितना हुआ जी? 58। इसी तरह 52 - 6 होता तो वो भी आप सोचें क्या आंसर होगा। 52 - 6, आप 12 में से 6 जमा 12 में से 6 निकालें तो बाकी 6 रह जाते हैं, और नीचे बाकी 4 है। तो 46 जो है, 52 में से 6 निकालें तो 46 रहते हैं। 5 × 6 30, ठीक है। इस तरह 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, और 5 × 5 25। 6 का स्क्वायर क्या है? 6 × 6, तो 6 × 6 36। तो इधर आंसर खैर देखते हैं। 5 × 6 इज़ 30। 10 - 4 इज़ 6। 10 + 4 14। 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 को तकसीम करें 5 पे तो आंसर आता है 4। 7 + 3 10। 9 - 4 आंसर 5। 6 × 3 तो आंसर आएगा जी 18। 4 + 2 = 6। 12 - 6 = 6। 8 + 2 = 10। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो। 17 को देखें, ये डिवाइड नहीं होगा। 19 को देखें, नहीं होगा। 18 को डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 2 तो 9 आंसर आता है। तो इवन नंबर 2 पे हमेशा डिवाइड होते हैं। तो 18 जो है इवन नंबर है, और 21 19 17 जो है ये ओड नंबर है। ऑड नंबर इज 10, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 12 पे हो रहा है, 14 पे 2 पे डिवाइड हो रहा है। इसका आंसर है डी 15 इज़ ऑड नंबर। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस की बात करेगा, आउटपुट डिवाइस की बात करेगा, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज पूछ सकता है कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। तो 1 0 की जो लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर की ज़बान में समझते हैं। तो इनपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या जी? आप आउटपुट निकालते हो और कोई प्रिंट आप निकलता है तो वो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आप स्क्रीन देख रहे हो, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है उसके थ्रू आप डाटा एंटर करते हो तो इनपुट डिवाइस है। स्पीकर से आप आवाज़ सुनते हो तो आउटपुट डिवाइस है। लास्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइसेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। तो इसके अंदर आप ये देखें कि आपको माउस क्या करता है, वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो, कर्सर मूव कर रहे होते हो, आपका कर्सर मूव करता है। कीबोर्ड, उससे भी आप डाटा एंटर कर रहे होते हो। प्रिंटर जो है जिस तरह बताया ये आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर ये भी स्कैन करता है, तो ये आपकी इनपुट डिवाइस में जाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस
वीडियो, और आपने देखा है कि कितने सिंपल क्वेश्चन है फॉर कन्वेंशनल इंग्लिश, और जिनका भी कन्वेंशन इंग्लिश है इसी पैटर्न पे आएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो 16 इयर्स एजुकेशन है, इसलिए प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें एंड आई होप कि आप इजीली 90% मार्क्स जो है वो अचीव कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल कीप ऑन अपलोडिंग डिफरेंट वीडियोस। इसमें कुछ जिस तरह की एक और नई वीडियोस या एक और जो पेपर पैटर्न है उसमें वो पूछता है कि सर सैयद अहमद ख़ान के बारे पूछ लिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे पूछ लिया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ कब है, व्हेन ही वाज डाइड, उनकी वफ़ात कब हुई। इसी तरह जो कॉमन अभी पाकिस्तान का सदर कौन है, वज़ीर आज़म कौन है, जनरल CDF चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है। तो इस तरह की भी एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ताकि अगर वो इस दफ़ा थोड़ा सा आगे से डेविएट होता है तो फिर भी आप सब इजीली इसको कर सकें। थैंक यू वेरी मच।